Welcome to Venil Classes. Venil Classes is here to give you all the notes with proper explanation. So students, जैसे कि हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े थे ट्रेडिशनल मेथड, और ट्रेडिशनल मेथड में फर्स्ट पॉइंट गया था हमारा मोड. सो वी हैव स्टडीड अबाउट द मोड. नाउ वी विल गो टू द सेकंड पॉइंट, दैट इज अभी हम लोग सेकंड पॉइंट जाएंगे ट्रेडिशनल मेथड का चेन पंप. तो चेन पंप क्या होता है, देखिए अभी चेन पंप क्या होता है हम लोग पढ़ेंगे. Chain pump is an arrangement to lift water from source of water like stream, pond so as to provide irrigation to the field. So students देखिए चेन पंप क्या है, ये एक सोर्स है जिससे हम क्या करते हैं, सोर्स ऑफ वाटर. सोर्स ऑफ वाटर हमारा जैसे कि क्या होता है, पॉन्ड है, स्ट्रीम है, लेक है एंड रिवर. दीज आर द सोर्सेस ऑफ वाटर. तो उसी सोर्स से जो अरेंजमेंट से हम लोग वाटर निकालते हैं चेन पंप से, उसी अरेंजमेंट को बोलते हैं चेन पंप. और उससे क्या होता है, चेन पंप से भी इरिगेशन को मतलब फील्ड को पानी दिया जाता है इरिगेशन थ्रू. ओके सो स्टूडेंट्स, अभी समझ गए चेन पंप क्या है. यहाँ पे देखिए जैसे कि मैं एक डायग्राम बनाई हूँ, चेन पंप का सिस्टम, चेन पंप का प्रोसेस कैसे होता है, वाटर से कैसे हम लोग पानी निकाल के कैसे फील्ड में डालते हैं. तो अभी देख लेंगे स्टूडेंट्स. देखिए जैसे कि यहाँ पे एक पॉइंट लिखा गया है, देखिए यहाँ पे ड्राइंग के साथ मैं ब्रीफ भी कर ली हूँ तो आप इजीली समझ सकते हैं. देखिए जैसे कि लिखा गया है, अ चेन पंप कंसिस्ट ऑफ टू लार्ज व्हील्स. चेन पंप क्या होता है, टू लार्ज व्हील कंसिस्ट करता है. देखिए दिस वन इज वन व्हील एंड दिस इज द व्हील. तो ये होता है हमारा अपर व्हील और ये होता है हमारा लोअर व्हील. तो समझ में आ गया, कनेक्टेड बाय अ एंडलेस चेन. सो ये देखिए यहाँ पे एक चेन करके मार्क किया गया है, तो एक एंडलेस चेन के साथ ये कनेक्टेड हुआ है. तो एंडलेस चेन का मतलब क्या है, ऑब्वियसली इस चेन का मतलब कंटिन्यूअस एक साइकिल प्रोसेस की तरह ये चेन घूमते ही रहेगा. सो द बॉटम व्हील इज हाफ इमर्स्ड इन द वाटर सोर्स. यहाँ पे देखिए बॉटम व्हील मीन्स व्हाट, लोअर व्हील, ये हाफ इमर्स्ड हुआ है. तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, चेन पंप. देखिए जैसे कि ये अपर व्हील हुआ और ये लोअर व्हील हुआ. तो यहाँ पे इस व्हील चेन में कुछ बकेट्स, यहाँ पे देख रहे होंगे कुछ बकेट्स कनेक्ट हैं. तो ये जो बकेट्स हैं ब्लैंक आप देख रहे हैं, ये होते हैं हमारे एम्प्टी बकेट्स, मतलब इन बकेट्स में पानी नहीं है. तो ये बकेट्स क्या हुए, ऐसे करके नीचे जब गए, नीचे जाके जो हमारा लोअर व्हील जो पानी में इमर्स्ड हुआ है, बकेट देन नीचे आया, यहाँ से पानी लेके गया. और यहाँ से लेके जाने के बाद देखिए यहाँ पे फील्ड बकेट करके मैं मार्क की हूँ. तो ऑब्वियसली यहाँ पे आने के बाद पानी फील्ड हो गया, पानी फील्ड होने के बाद यह ऑलरेडी रिटर्न गया. तो ये होता है हमारा हैंडल जो कि इसे पुश करने से पानी आता है. तो देखिए स्टूडेंट्स, पानी आने के बाद क्या हुआ, ये पानी डायरेक्टली कहाँ जा रहा है, वाटर टू द फील्ड्स. तो ये बकेट से पानी डायरेक्टली फील्ड को गया. तो इस टोटल होल प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, चेन पंप. सो देखिए कितना इजीली डायग्राम में पूरा ब्रीफ किया गया है, पानी कैसे एम्प्टी बकेट आ रहा है और एम्प्टी बकेट स्ट्रीम को जाके पानी कैसे पिकअप करके फिर क्रॉप को प्रोड्यूस किया जा रहा है. तो ये सब प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं चेन पंप. तो यहाँ पे देखिए जैसे कि लिखी हूँ सोर्स ऑफ वाटर. सोर्स ऑफ वाटर जैसे कि मैं आपको बोली पॉन्ड हो सकता है, लेक हो सकता है, रिवर हो सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा. सो वहाँ से ही पानी डायरेक्टली क्रॉप को सप्लाई हुआ. तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं चेन पंप. ओके स्टूडेंट, जैसे कि आप लोगों को अभी पता चल गया चेन पंप क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, कैसे चेन पंप से पानी निकाला जाता है, कैसे सप्लाई किया जाता है फील्ड को. तो अभी तो आप क्लियर हो गए, जस्ट राइट इट डाउन. एंड ये डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, डायग्राम भी थोड़ा देख लीजिए. सो स्टूडेंट्स, अभी जैसे कि हम लोग देखें ट्रेडिशनल मेथड का सेकेंड पॉइंट जैसे कि चेन पंप. अभी हम लोग थर्ड पॉइंट को आएंगे, ढेकली. तो ट्रेडिशनल मेथड का थर्ड पॉइंट जो ढेकली है, अभी देखिए उसका डेफिनेशन में क्या लिखी हूँ. ढेकली इज एन अरेंजमेंट टू लिफ्ट वाटर फ्रॉम शैलो वेल्स बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ सिंपल लेवर. तो ढेकली का मतलब क्या होता है, ये एक सिंपल मेथड है जो कि वेल से पानी निकालते हैं. तो ऑब्वियसली वेल से अगर पानी निकाला गया और सिंपल लेवलर के जैसे, लेवर यहाँ पे बोला गया, सिंपल लेवर से निकाला जाता है. तो लेवर क्या होता है, एक वुडन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके यूज़ के जरिए से पानी निकाला जाता है कुआं से. तो देखिए जैसे कि ये काम क्या होता है, इट इज़ डन बाय मैन्युअली होता है. तो ढेकली जो हमारा है वो मैन्युअली किया जाता है. तो वहाँ पे क्या करता है, फार्मर क्या करते हैं, जब बकेट को डालते हैं तो मैन्युअली उसके अंदर, वेल के अंदर से पानी निकाल के क्रॉप को पानी सप्लाई किया जाता है. तो ढेकली उतना कुछ ये नहीं है, सिंपली है, मैन्युअली ये काम किया जाता है. तो दिस इज ऑल अबाउट ढेकली. हाँ, यहाँ पे एक वर्ड लिखा गया है, द वर्ड ढेकली मीन्स लीवर बीम ऑफ वेल. लीवर बीम ऑफ वेल क्यों लिखा गया है, लीवर बीम ऑफ वेल इसलिए लिखा गया है क्योंकि जैसे कि आपको अभी बोली हूँ मैं, सपोज ये हमारा वेल है, तो ये हमारा वेल है, देख लीजिए
वेल है तो यहाँ पे एक लीवर बीम यूज हुआ होगा। ओके, तो इसी के ज़रिए से ये कुएं से पानी निकाला जाता है और पानी निकालने के बाद उसी पानी को फार्मर क्या करता है, क्रॉप में डालता है। तो ये एक प्रोसेस हुआ जो कि मैनुअली किया जाता है। ओके, सो स्टूडेंट्स अभी तो डायरेक्टली पता चल गया। अभी नेक्स्ट पॉइंट हम लोग जाएंगे, राहत क्या होता है। तो राहत को देखिए, राहत को हम लोग लीवर सिस्टम भी बोलते हैं और द राहत सिस्टम ऑफ इरिगेशन इज यूज्ड एज अ वे टू गेट वाटर फ्रॉम अ वेल बाय यूजिंग ऑक्सीजन। तो क्या होता है, राहत सिस्टम में भी वेल से ही पानी निकाला जाता है, बट ये क्या होता है, मैनुअली नहीं। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं तो बुलॉक्स या काउज, उनके हेल्प के जरिए से ही कुएं से पानी निकाला जाता है और पानी निकाल कर क्रॉप में सप्लाई किया जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे तो मैं एक प्रोसेस पूरा लिख दी हूँ कि राहत सिस्टम में कैसे पानी निकाला जाता है। तो इस प्रोसेस को पूरा ध्यान से लिख लीजिए और ईच एंड एवरी पॉइंट एक एक बार पूरा क्लियर हो जाएंगे जैसे मैं लिखी हूँ। जैसे कि लिखा गया है यहाँ पे देखिए, इन दिस मेथड देयर इज अ लार्ज व्हील फिक्स्ड ऑन एन एक्सेल अबव द माउथ ऑफ द वेल। तो वेल के माउथ के ऊपर एक एक्सेल के ऊपर एक लार्ज व्हील फिक्स्ड किया गया है। ओके, अ लॉन्ग बेल्ट विथ मेनी स्मॉल मेटल पॉट्स इज पुट ओवर द व्हील। तो उस व्हील, इतना बड़ा बहुत बड़ा लार्ज व्हील के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे, सपोज यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये सपोज व्हील है, देख लीजिए एक लार्ज व्हील है। तो इसमें क्या होते हैं, स्मॉल स्मॉल मेटल पॉट्स इसमें लगे होते हैं। ओके, फिर क्या होता है, ओवर द व्हील व्हेन द व्हील टर्न्स, ये व्हील जब टर्निंग करता है, एक एक पॉइंट अच्छे से देखिए, ये व्हील जब टर्न करता है उसके बाद क्या होता है, द लोअर एंड ऑफ द लॉन्ग बेल्ट पॉट डीप्स इन द वाटर ऑफ द व्हील। तो ऑब्वियसली ये व्हील के ऊपर ही तो कनेक्ट हुआ है ना, तो व्हील के माउथ के ऊपर जब ये व्हील टर्न हुआ तो उसका लोअर एंड हुआ, क्या हुआ, लोअर एंड पानी के अंदर डीप हुआ और डीप होने के बाद क्या होगा, जो एम्प्टी मेटल पॉट्स है वो पानी में भर जाएंगे। ओके, डीप्स इन द वाटर ऑफ द व्हील। द बिग व्हील इज टर्न बाय यूजिंग अ लीवर सिस्टम ड्रिवन बाय द फोर्स ऑफ बुलॉक्स। जैसे कि आपको मैं बोली थी, बुलॉक्स, ऑक्सन एंड काउज, इन्हीं के फोर्स के वजह से ये लोग जब रोटेट करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, उसी के जरिए से व्हील क्या करता है, रोटेट होता है। और व्हील के रोटेट होने के वजह से जो पॉट्स होते हैं, स्मॉल स्मॉल पॉट्स, वो व्हील से पानी निकालते हैं। ओके, then when the bullock move the long horizontal handle of the lever system by going round and round, big fix over the mouth of wheel starts rotating। जैसे कि मैं आपको अभी बोली वही लिखा गया है यहाँ पे। when the wheel rotates the water filled pots come out of the wheel one after other go over the wheel। तो क्या होता है, जब व्हील कुएं के ऊपर, व्हील के ऊपर जो व्हील फिक्स्ड हुआ है वो जब रोटेट, ऑक्सीजन के फोर्स और या बुलक हो या काउज हो, उनके फोर्स से जब एनर्जी अप्लाई हुआ, वो जब रोटेट हुआ व्हील, तो हमारे जो स्मॉल पॉट्स होते हैं वो जस्ट मूव किए, तो एम्प्टी क्या हो गए, एम्प्टी पॉट्स वो फिल्ड हो गए वाटर से। तो ये एक प्रोसेस ही चला, तो प्रोसेस चला, उस प्रोसेस से क्या हुआ, जो पानी आते हैं डायरेक्टली फील्ड को प्रोडक्शन किया जाता है, सप्लाई किया जाता है फील्ड को। ओके, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, कम डाउनवर्ड, पोर वाटर इन अ चैनल, गेट एम्प्टेड एंड गो डाउन अगेन द वेल। तो यही एक प्रोसेस है, द वाटर ब्रॉट आउट बाय द पॉट्स कनेक्टेड टू ए रोटेटिंग बेल्ट। तो रोटेटिंग बेल्ट से कनेक्ट हुआ है, तो इसी प्रोसेस से ही वाटर को सप्लाई किया जाता है फील्ड के ऊपर। तो इसमें कुछ नहीं है, सपोज एक वेल है, वेल के ऊपर, वेल के माउथ के ऊपर एक बड़ा सा व्हील फिक्स्ड किया गया है और उसमें स्मॉल पॉट्स फिक्स्ड किए हुए हैं, और विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन और बुलॉक्स और काउज, इन्हीं के हेल्प की वजह से, जरिए से ये क्या होते हैं, जब रोटेट करते हैं तो पानी एम्प्टी पॉट्स होते हैं वो क्या होते हैं, फील्ड हो जाते हैं। फील्ड होने के बाद वो डायरेक्टली क्रॉप्स को सप्लाई किया जाता है। सो यही इस मेथड में पूरा लिखा गया है और कुछ नहीं है इसमें। सो स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि अभी हमारा ट्रेडिशनल मेथड तो ओवर हो गया, ट्रेडिशनल मेथड के बाद हमारा मॉडर्न मेथड है, तो इसके बाद हम लोग मॉडर्न मेथड के ऊपर पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एज वेनिल क्लासेस, जैसे कि आपको और भी बहुत नोट्स, अच्छे अच्छे नोट्स विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिल सकता है। सो स्टूडेंट्स, देखिए जैसे कि हम लोग अभी ट्रेडिशनल मेथड्स में देखे थे, ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन क्या क्या है, अभी हम देखेंगे मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। सो मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन से पहले ट्रेडिशनल मेथड से हम लोगों को क्या पता चला कि वहाँ पे मैन पावर और एंड एनिमल पावर बहुत यूज़ होता है, एंड ऑल्सो वेस्टेज ऑफ टाइम भी बहुत
यूज़ होता है। तो इसलिए अभी वहाँ पे जैसे कि मैन पावर एंड एनिमल पावर यूज़ हुआ, एंड वहाँ पे एक डीमेरिट क्या रह रहा था हमारा कि वेस्टेज ऑफ वाटर वेस्टेज हो रहा था। बट मॉडर्न मेथड में वैसे नहीं है। मॉडर्न मेथड में क्या होगा कि सफिशिएंट यूज़ ऑफ वाटर होगा और पानी वेस्ट बिल्कुल नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग देखेंगे मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन में क्या क्या आते हैं। तो मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन में फर्स्ट पॉइंट आते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम एंड सेकेंड वन इज ड्रिप सिस्टम। तो अभी हम लोग देखेंगे स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है। तो जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा गया है, इन दिस सिस्टम देयर इज अ मेन पाइपलाइन laid in the field and attached with revolving nozzles and regular intervals। तो इसमें क्या होता है, ये क्रॉप में एक पाइप लेड, यहाँ पे देखिए मैं जैसे कि एक डायग्राम भी करके आपको दिखाई हूँ। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है मेन पाइपलाइन, एक पाइपलाइन देखिए जैसे कि ये वेल है, वेल और ट्यूबवेल, तो यहाँ से एक पाइपलाइन कनेक्ट हुआ है। तो कनेक्ट हुआ है लेड इन द फील्ड एंड अटैच्ड विद द रिवॉल्विंग नोजल्स। तो ये पाइपलाइन किससे कनेक्ट हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं ये क्रॉप फील्ड में कुछ पाइपलाइंस होंगे, देखिए ये सब, और ये सब क्या होते हैं, ये होते हैं रिवॉल्विंग नोजल्स। ओके, ये हो गए हमारे रिवॉल्विंग नोजल्स, ये जैसे कि आप देख रहे हैं रिवॉल्विंग नोजल्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होता है, ये जो नोजल्स रिवॉल्व करते हैं, तो जब रिवॉल्व करते हैं पानी क्या करते हैं, सफिशिएंट वाटर पूरा क्रॉप फील्ड को पूरा ट्रांसफर मतलब सप्लाई होता है। और इन दिस मेथड इसमें क्या आप पूरा क्लियर कटली ये डायग्राम से देख सकते हैं कि पानी यहाँ पे वेस्ट नहीं हो रहा है, क्या इंस्टेड ऑफ इट पानी क्या हो रहा है, पानी का सफिशिएंट यूज हो रहा है विदाउट वेस्टेज। तो ये होता है हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम। देखिए जैसे कि मैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिखी हूँ, water from the resources like tubewell escapes from rotating nozzles and is sprinkled like rain on the crops। तो देखिए स्प्रिंकलिंग हुआ मतलब क्या है, स्प्रिंकलिंग का मतलब रेन वाटर की तरह ड्रॉपलेट रेन वाटर की तरह स्प्रिंकल हुआ पूरा क्रॉप्स के ऊपर। ओके, तो दिस सिस्टम ऑफ इरिगेशन इज यूजफुल ऑन अनइवन लैंड where sufficient water is not available and in sandy soil। तो ये सिस्टम हम लोग कहाँ पे, जहाँ पे सफिशिएंट वाटर अवेलेबल नहीं होता है, और जैसे कि सैंडी सॉइल, जैसे कि आपको पता है सैंडी सॉइल का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम है, तो इसलिए सैंडी सॉइल के पास भी हम लोग ये सिस्टम यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप क्लियर हो गए, तो स्प्रिंकलर सिस्टम एक्चुअली क्या है। तो एक वेल से अगर पाइपलाइन, मेन पाइपलाइन कनेक्ट होता है ग्राउंड के जरिए से, एंड उसी के जरिए से ही, उस पाइपलाइन से ही कुछ नोजल्स और पाइप्स के साथ कनेक्ट होते हैं। जब वो हम लोग ऑन किए तो वो नोजल्स क्या करेगा, जब पानी नोजल्स रोटेट करेंगे, और रोटेट जब करते हैं पानी क्या होगा, स्प्रिंकल होके क्रॉप्स के ऊपर पड़ेंगे। जैसे कि हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल दी, रेन वाटर जैसे स्प्रिंकल्ड होता है उसी तरह स्प्रिंकल्ड होंगे, और जिसके लिए पानी का वेस्टेज भी नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो मैंने नोट्स लिख लिया है, तो आप ये नोट्स को नोट डाउन कर लीजिए और डायग्राम को भी देख लीजिए। तो स्टूडेंट्स देखिए, जैसे कि अभी हम लोग पढ़े थे स्प्रिंकलर सिस्टम, देन मॉडर्न मेथड का सेकेंड सिस्टम होता है ड्रिप सिस्टम। तो अभी हम लोग देखेंगे ड्रिप सिस्टम क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा गया है, इन दिस सिस्टम अ नेटवर्क ऑफ नैरो पाइप और ट्यूब इज लेड डाउन इन द फील्ड विद स्मॉल होल्स। तो यहाँ पे एक पाइप तो आपको दिखाई दे रहा है, नैरो पाइप, ये कनेक्ट हुआ है फील्ड के साथ, और इसमें स्मॉल होल्स हैं। व्हेन वाटर फ्लोज थ्रू द नैरो पाइप्स इट फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट नियर द रूट ऑफ प्लांट्स। फिर इस नैरो पाइप में जब वाटर इस नैरो पाइप में फ्लो करता है, तो ये क्या करता है, देखिए डायरेक्ट फील्ड को कनेक्ट हुआ है। जब फील्ड को अगर कनेक्ट हुआ है तो ड्रॉप बाय ड्रॉप फील्ड के जो क्रॉप्स हैं, तो ड्रॉप बाय ड्रॉप पूरे वहाँ पे सप्लाई होंगे पानी। तो इन दिस ड्रिप सिस्टम में क्या एक्चुअली होता है, जब ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी सप्लाई होता है क्रॉप्स को, तो प्लांट्स के रूट्स को, तो उस टाइम पे क्या होता है, यहाँ पे वेस्टेज ऑफ वाटर बिल्कुल नहीं है। ओके, तो देखिए यहाँ पे जैसे नेक्स्ट पॉइंट लिखा गया है, इन दिस मेथड देयर इज नो वेस्टेज ऑफ वाटर बिकॉज वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो यहाँ पे वेस्टेज ऑफ वाटर का चांस ही नहीं है, क्योंकि वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप प्लांट्स के रूट को सप्लाई होता है। ज़्यादा पानी जहाँ पे जिस जगह पे नहीं होगा, जिस रीजन्स में, तो वहाँ पे ये सिस्टम यूज़ कर सकते हैं, ड्रिप सिस्टम। ओके, तो ये देखिए जैसे कि यहाँ पे कुछ, इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, गार्डन्स एंड ट्रीज। ये इन सब के लिए बेस्ट प्लान होता है। देखिए